शरबत जात किस बात का होता है? हमारे अंदर जब वो टेस्ट जाता है तो हम क्या जिहादी बन जाते हैं? वो गोमूत्र बेचता 100 रुपए से ऊपर बेचता वो। लेकिन क्या आपने किसी के हाथ में गोमूत्र की बोतल देखी है? जैसे लक्स साबुन पे वो आ रही है, डब पे वो आ रही है, तो गौमूत्र में भी वो है। क्वालिटी तो इम्प्रूव करी नहीं, आप केवल धार्मिक भावनाओं को अपने हिसाब से इस्तेमाल करके सोच रहे हैं कि मेरी सेल बढ़ जाए। मेरी गुड़ खरीदता है वो हमारे यहाँ से। अच्छा। जो सड़क पे लगे रहते हैं ना, गुड़ बनता है वो खरीदता है, उसमें फिर पैकिंग लगा देता है और बता देता है कि ये हमारा बना हुआ है। जब ये जो हमारे कुछ ऐसे लोग हो गए हैं इंडिया के अंदर, उनको अगर वो एक दिन हिंदू मुसलमान इस्लाम पाकिस्तान जिहाद नहीं करेंगे ना, तो बिगर ऑक्सीजन के मर जाएंगे वो। अगर हम पेप्सी पीते हैं या कैंपा कोला पीते हैं, कल को आगे वो हमारे घर के बाहर खड़ा हो जाए कि पेप्सी को पीतो, कोक कोला पियो। ये तो बात थोड़ा है यार। अपना काम करे वो, उसकी दवाई अगर किसी को अच्छी लगती है ले, नहीं लगती ना ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, जब से बाबा रामदेव ने शरबत लॉन्च किया है उसके बाद से लगातार कहा जा रहा है कि पतंजलि जो है कहीं ना कहीं अब कट्टर हो चुका है। और पतंजलि को लेकर जिस तरह से रामदेव बाबा दिखाई देते हैं कि वो अब बाबा नहीं लाला बन चुके हैं। आम जनता के बीच में है कि आम जनता क्या पतंजलि के चीज़ों को खरीदना चाहती है या फिर बायकॉट करना चाहती है, क्योंकि बाबा को अब शरबत में जिहाद दिख रहा है। क्या कहेंगे सर? रामदेव बाबा ने सीधा कहा है कि शरबत पीजिए, रोअफ़ज़ा नहीं। शरबत तो रामदेव पहले भी बनाता था, लेकिन अब उसको जब बिकता नहीं था तो उसने देखा कि भाई रूह अफ़ज़ा की टक्कर लूँ मैं, क्योंकि माहौल बना हुआ पूरे इंडिया में। तो वो माहौल बनाना चाहता है कि ताकि वो रूह अफ़ज़ा लोग इसलिए ना लें कि उसकी टेस्ट अच्छा है, वो बढ़िया है, वो इसलिए मना करें कि वो किसी मुस्लिम का है, बस और कोई बात नहीं है। अच्छा, इससे अलावा क्या बात हो सकती है? पहले उसने मैगी बंद कराने की कोशिश की, नहीं अपनी चली, फिर उसने कहा इस पे आओ। अब कई चीज़ों पे आएगा अभी वो, अभी तो कई चीज़ों पे आएगा। अभी तो भैया आप जो रोअफ़ज़ा पीते हैं उससे शरबत जिहाद होता है। शरबत जात किस बात का होता है? हमारे अंदर जब वो टेस्ट जाता है तो हम क्या जिहादी बन जाते हैं? क्या होता है? ऐसा क्या होता है? ऐसे तो चिकन खाते हैं तो प्रोटीन मिलता है, नहीं प्रमोट करता हो। जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। लेकिन कह रहे कि रोअफ़ज़ा के पैसा से तो बस सिर्फ मस्जिद और मदरसे ही बन सकते हैं, मंदिर और गुरुकुल नहीं। देखो ऐसा है, 2014 बाद एक नया पॉलिटिकल ड्रिंक आया है गोमूत्र, ये उसको प्रमोट करते हैं। ये चाहते हैं कि गोमूत्र भी तो 100 रुपये से ऊपर बेचता है वो 1 लीटर गोमूत्र का, उसका रेट है, वो शरबत से ही महंगा है। तो वो तो ये सिर्फ अपना फैलाना चाहता है, हिंदू मुस्लिम फैलाना चाहता है गवर्नमेंट के पीछे लग के, ताकि इसको फ़ायदा हो। तो इतनी जगहें इसको मिली हैं, इतना इस पर टैक्स नहीं है, कुछ नहीं है, ऐश कर रहा है पूरी। एक आंख से सबको देखता है और चला रहा है अपना काम। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल है और कुछ नहीं है। धर्म के नाम पे इंडिया में जितना बेवकूफ़ बनाया जा सकता लोगों को, उतना बना लेंगे ये। अच्छा, और अगर किसी को है समझ तो मतलब आप ना कह रहे हैं कि बाबा रामदेव जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को? हाँ जी, एक आंख से बेवकूफ़ बना रहा है। रूह अफ़ज़ा की टक्कर में बना ही नहीं सकता वो, तो अब इसलिए उसके लिए अब हिंदू मुस्लिम लेके रूह अफ़ज़ा के अगेंस्ट लोगों को करना चाहता है। और क्या है? तो शरबत नहीं पियेंगे क्या पतंजलि का? कौन? तो पतंजलि का गोमूत्र भी बिकता है, पतंजलि का शरबत जिसको अच्छा लगे वो ले। उसको कहने की क्या जरूरत है कि रूह अफ़ज़ा से ये होगा और पतंजलि के शरबत से ये होगा? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब आप नहीं चाहते कि देश में जो है गुरुकुल बने, मंदिर बने? इसने कौन से गुरुकुल बना दिए और मंदिर बना दिए? तो रामदेव मंदिर बना भी देगा तो क्या हो जाएगा? मंदिर बना भी देगा तो क्या हो जाएगा? यही तो फौज इकट्ठी करेगा जो लोगों को पैसा देगा और कहेगा जाओ मस्जिद के आगे वो बनाओ, जो है हनुमान चालीसा का तेज लगाओ, पढ़ो नहीं। ये करे ना ऐसा कि यूनिवर्सिटी खोले कि फ्री एजुकेशन दूंगा मैं, तब तो और बात है कि किसी को स्कूल खोल दे कि मैं अपनी कमाई में से इसको दे रहा हूँ। अपना तो इसका बाल बच्चा है नहीं कोई। इसको भगवान ने, इसको कईयों को कोई ये सुख नहीं दिया कि वो अपना कुछ अपने बच्चों को सिखा सकें, अपना पैसा बच्चों को दे के जा सकें। ये सिर्फ ऐसे आए और ऐसे चले गए। देखिए, रामदेव बाबा कहते हैं कि भाई अगर पतंजलि का प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे तो 90 साल और 80 साल की उम्र में भी बिल्कुल यंग दिखेंगे, 40 साल के दुरुस्त रहेंगे। अच्छा ये कैसे है? पेपर क्यों ले रहे हैं? और कोई प्रोडक्ट नहीं क्या? आप रामदेव जी की बात कर रहे हो? नहीं सर, उन्होंने तो मार्केट में शरबत लॉन्च किया है, बात उसी। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। आप कितने में उनका मतलब प्रचार कर रहे हैं? मेरे को तो यही लग रहा है यार। उसका प्रचार नहीं, उसने प्रचार किया रूह अफ़ज़ा का। वो तो उसके बारे में इसलिए बात करें कि जाहिलों वाली बात उसने की है, बस। और जाहिल को जाहिल कहना क्या गलत है? जाहिल को अगर जाहिल कहेंगे तो गलत क्या है? भाई साहब ने बड़ा अच्छा कहा कितना पैसा मुझे मिला है। मैं तो ये भी पूछ रहा हूँ साथ में कि भाई आप रोअफ़ज़ा पीते हैं कि नहीं पीते? मैं दोनों पीऊँ ना पीऊँ, ये डजंट माई मैटर। ठीक है, ये आपका मसला नहीं है। अगर हम कुछ पियेंगे तो आपसे पैसा नहीं मांगेंगे कि मेरे को आप पैसे एक रूह अफ़ज़ा दिला दो या एक
वो शरबत दिला दो, मुझे पीना है तो हम जाके कुछ भी ले सकते हैं A to Z, ठीक है। बाबा कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि अभी तक रामदेव को सोचना चाहिए, अगर हम पेप्सी पीते हैं या कैंपा कोला पीते हैं, कल को आगे वो हमारे घर के बाहर खड़ा हो जाए कि पेप्सी को पीतो, कोक कोला पियो, ये तो बात थोड़ा है यार। अपना काम करे वो, उसकी दवाई अगर किसी को अच्छी लगती है ले, नहीं लगती ना ले, और क्या है, उसका गोमूत्र भी तो बिकता है, वो सारी दुनिया पी थोड़ा रही है कि आप ये 2014 के बाद का पॉलिटिकल ड्रिंक है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। वो गोमूत्र बेचता 100 रुपए से ऊपर बेचता वो, लेकिन क्या आपने किसी के हाथ में गोमूत्र की बोतल देखी है? लेकिन अगर कहीं दंगा कराना हो तो यही गोमूत्र अमृत बन जाएगा। अच्छा देखिए, बाबा कह रहे हैं कि अभी तक आपने लव जिहाद देखा, लैंड जिहाद देखा, लेकिन अब जो है बाजार में शरबत जिहाद हो रहा। तो यार आप बेचो ना, आप बेचो ना, आप ऐश्वर्या राय को ले लीजिए, किसी और सेलिब्रिटीज को ले लीजिए, उससे प्रचार करिए, हो सकता है आपसे और हमसे ज्यादा हो। जैसे लक्स साबुन पे वो नहा रही है, डब पे वो नहा रही है, तो गौमूत्र में भी वो नहाए, आई डोंट केयर। ओके, मतलब आप खुद सेंसिटिव आदमी है, इस तरीके से आप अपने सेंस से सोचिए कि मेरे को क्या पूछना चाहिए। भाई साहब ने कहा ठीक है, सवाल तो वही सर होगा जो चल रहा है, जो तैर रहा है। कहते हैं ना बाजार में प्रोडक्ट वही बिकता है जिसके एडवर्टाइजमेंट बहुत। अपना मैटर पर्सनल नहीं है, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो है कहा जा रहा है कि रूअफ़ज़ा आप मत पीजिए क्योंकि उससे मदरसे और मस्जिद बनते हैं, शरबत पीजिए उससे जो है मंदिर और गुरुकुल बने। तो यार आप वो पियो और बनवाओ, जिसको रूह अफ़ज़ा पीना वो पिएगा, अपना वो बनवाएगा, और जिसके पास पानी पीने के पैसे नहीं वो क्या पिएगा। वक्फ बोर्ड का जो कानून बनाया गया है ना, ये पूर्ण रूप से संविधान के खिलाफ है। नहीं, उस पे तो जाएंगे, अभी बाबा रामदेव पर, रामदेव बाबा ने शरबत लॉन्च कर दिया है। अच्छा, रूअफ़ज़ा पे बात हो सर, वो तो अब देखिए, वो तो एक बिजनेसमैन है, व्यापारी है, वो साधु के वेश में एक बहुत बड़ा व्यापारी है, और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी थर्ड क्लास के हैं, कोई अच्छे प्रोडक्ट्स हैं नहीं, इंडिया के बाहर कहीं उसका कोई नाम नहीं है। जिस हिसाब से वो कहते हैं कि हम R&D पे इतना खर्चा करते हैं, अगर आपने इतना R&D पे लगाया तो आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स तो इतने हैं नहीं, तो आप अपने प्रोडक्ट कमी रह गई। बाबा ने जो है जीन्स बना दिया, बाबा ने तेल बना दिया, शैम्पू बना दिए, कोलगेट बना दिए, अब शरबत भी ला दिए, तो कमी कहाँ रह गई बाबा की? कमी उनके प्रोडक्ट्स के अंदर है ना। आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो वो दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स वो दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी इतनी उच्च स्तरीय नहीं है। आप क्यों नहीं मुकाबला कर पा रहे जो बाहर की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां उससे? क्योंकि आपने क्वालिटी तो इंप्रूव करी नहीं, आप केवल धार्मिक भावनाओं को अपने हिसाब से इस्तेमाल करके सोच रहे हैं कि मेरी सेल बढ़ जाए, मेरी जो है टर्नओवर बढ़ जाए। आप केवल धार्मिक इमोशंस को मैनिपुलेट कर रहे हो ना, तो वो तो ठीक नहीं है, गलत है वो तो ये जो है रामदेव ने तो इस तरह के कमेंट वो कर रहे हैं, उनको यही लगता है कि ये आजकल धर्म का मुद्दा चल रहा है। बाबा जो है धर्म के नाम पर धंधा करना। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे यहाँ पे तो ये कोई भगवा पहन के ना गोबर भी बेचेगा ना, तो कुछ अंधभक्त ऐसे होंगे तो वो भी खरीद लेंगे। तो भाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपके इतने खराब हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आप सुधार नहीं रहे हो, और आप बात जो कि धर्म की चाशनी चपेट के आप सोच रहे हो कि लोग उसको ले लेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। आपको जो है व्यापार करना है तो उसको तरीके से करना पड़ेगा, नियमों के अनुसार करना पड़ेगा। एक कंपटीशन कंट्रोलर ऑफ इंडिया है, उसको ये देखना चाहिए कि भाई इस तरह के कमेंट्स वो कर रहा है तो ये गलत है। तो हम यही कहेंगे कि व्यापार की दृष्टि से होनी चाहिए बात। अच्छा, शरबत जिहाद का नाम सुना था? नहीं, अब तो हर चीज़ में देखिए क्या है ना, हर जब ये जो हमारे कुछ ऐसे लोग हो गए हैं इंडिया के अंदर, उनको अगर वो एक दिन हिंदू मुसलमान इस्लाम पाकिस्तान जिहाद नहीं करेंगे ना, तो बिगर ऑक्सीजन के मर जाएंगे वो। उनको अगर वो नहीं करेंगे उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा। तो उनकी ऑक्सीजन ही है कि किस तरीके से भी ये जो हिंदू मुसलमान के मुद्दे गरमाए रहे, जिससे मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका रहे, और लोग जो है इसके अंदर ही उलझे रहे, वो यही चाहते हैं बस। तो बाबा भटका रहे हैं, बाबा भटका भी रहे हैं, और वो बहुत चालाक है, बहुत शातिर है। वो सोच रहे हैं कि क्या धर्म का सहारा लेकर मैं जो है अपना टर्नओवर बढ़ाऊं, अपना व्यापार बढ़ाऊं। तो उनकी तो जो है संपत्ति बढ़ी रही है 2014 के बाद से, उनकी तो लगातार टर्नओवर और संपत्ति बढ़ रही है, उनका तो कुछ वो हुआ नहीं है। तो बाबा हैं कि लाला हैं, ये बताइए। वो बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन भी ऐसे हैं कि जो धर्म का राजनीति का इस्तेमाल करके अपना व्यापार करना चाहते हैं। वो कोई साधु नहीं है, भगवा पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता, हर धोती पहनने वाला गांधी नहीं होता बस। लेडीज सूट पहन के भी भागा था बाबा, तो लेडीज सूट पहन के भी भागा था, यहीं से रामलीला मैदान से भागा था। मैदान की बात है, वो सलवार सूट पहन के भागा था ना, ऐसे रामलीला मैदान से। का शरबत पिया कि नहीं पिया? नहीं, हमने नहीं पिया, वो तो हमारे उधर ही रहता है भैया, वो हम लोग नहीं पीता, वो तो सब बना रहा है, गुड़ खरीदता है वो हमारे यहाँ से। अच्छा। जो सड़क पे लगे रहते हैं ना, गुड़ बनता है, वो खरीदता है, उसमें फिर पैकिंग लगा देता है और बता देता है कि ये हमारा बना हुआ है। अच्छा, क्या आपने देखा है? ये हमारे यहीं की बात है, मैं उधर का ही रहने वाला हूँ, जिला मुजफ्फरनगर का। कहते हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट में 100% हर्बल होता है। जो मोहर लगा देगा वो तो फिर उसी का ही हो गया ना। जब इनसे खरीद लिया तो हर्बल ही तो हो गया। जो जैसे गाय ने गोबर किया और उसने आगे बेच दिया खाने के लिए लोगों को, अंधभक्तों को, तो वो हर्बल ही तो हुआ। वो उसमें केमिकल तो नहीं है ना कोई अलग से डाला हुआ। तो गोमूत्र है वो भी हर्बल ही है उसके लिए।
लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो पॉलिटिकल ड्रिंक है इसको हमने देखा नहीं लोगों के हाथ में। सवाल ये कि देखिए कई प्रोडक्ट जो है मार्केट में चल रहे हैं, रोब्जा भी कई ब्रांड के हैं, कई जैसे हमदर्द का है ना, वो तो रोज शरबत है कई ब्रांड के, रूह अफ़ज़ा तो एक ही है। रूह अफ़ज़ा इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। लेकिन क्या इस तरह के एडवर्टाइजमेंट होने चाहिए? नहीं, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट या इन्हीं के लिए होने चाहिए ना, इन्हीं का फायदा है इसमें। देखो ऐसा होता है आज की डेट में जिसने अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाना है ना तो हिंदू मुस्लिम करता है। पहले जो है पॉलिटिकल कैरियर बनाने के लिए आपको सोशल वर्क करना पड़ता था। आज अगर आपने पॉलिटिकल कैरियर बनाना है तो आप हिंदू मुस्लिम करेंगे। आज एक फेसबुक में एक वीडियो आई है, उसमें LB कॉलेज दिल्ली की प्रिंसिपल जो है वो गाय के गोबर से अपने उसका लेप कर रही है कमरे का, और वीडियो बनाई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक प्रिंसिपल LB जो ये लक्ष्मीबाई कॉलेज ये अशोक विहार के पास, इसकी उसकी वीडियो आई है फेसबुक में, देखो तो वो उसका गोबर का लेप कर रही है अपने कमरे में और वीडियो बना रही है। तो जिसने अपना पॉलिटिकली अपने आप को थोड़ा सा ऊंचा उठाना ना तो वो यही काम करता है। हिंदू मुस्लिम के गाय माँ 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 माँ, अपनी माँ को अपनी माँ का नाम भी ना पता हो, अपनी माँ कहाँ घूम रही है कोई पता ना हो, एक गाय माँ हो जाती है। जितनी गायें हैं सनातन में सर कहा गया है ना, वेदों में तो कहा गया है कि गाय जो है माता है। एक मिनट, अगर सनातन में कहा गया है तो माँ को ये तो नहीं कहा गया कि सड़कों पे छोड़ दो। भाई आपके यहाँ पे अगर 6 गायें हैं 10 गायें हैं, अगर उसमें 2 गायें आपको दूध नहीं देने लायक होती तो सड़कों पे धक्के खाती हैं, उसको 6-7 हज़ार रुपये महीने का खर्चा उसका, गोबर कौन उठाएगा उसका। ये इंद्रपुरी वगैरह जाकर जहाँ गांव पड़ते हैं वहाँ देखो कि वो सारा दिन उसको छोड़ देते हैं बाहर, गाय को खाने के लिए नहीं देते, और उसके बाद शाम को दूध के लिए ले जाते हैं। एक बार उनके पास गाड़ी रोको, स्कूटर रोको, गायें ऐसे इकट्ठी होकर आती हैं कि जैसे कुछ खिलाने के लिए आ रहे हो। तो ये गाय माँ तब हो जाती है जब आपने किसी से दंगा करना है, आपने कोई पॉलिटिकल काम करना है तो ये गाय माँ बन जाती है। नहीं तो अपनी माएँ जो है वृद्धाश्रम में पड़ी हैं। अगर ये गायें माँ होती ना तो वृद्धाश्रम ना बनते, ये पूरे जो आपके वृंदावन वगैरह। आप कह रहे हैं कि वृंदाश्रम की जगह जो है गाय के लिए गौशाला खुलते। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि गौशाला खुले या कुछ करे, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका प्राकृतिक जो आपका धन है ना, जो पशुधन है या प्राकृतिक जितने भी संसाधन है उनको ठीक तरह रखा जाए, वो अच्छा है। अब ये देखो गाय का जो मांस है इंडिया से सबसे ज़्यादा जाता है, सबसे ज़्यादा यहाँ से बिकता है बाहर। क्यों बिकता है ये? अगर माँ है तो माँ को कौन मार के बेचता है? तो इंडिया क्यों सबसे नंबर 1 है उसमें, बीफ में सबसे 1 क्यों है नंबर 1? क्योंकि गाय का मांस यहाँ से जाता है। तो गाय को कब माँ मानते हैं? कोई एक पूरे 24 घंटे के अंदर कोई ऐसे 5 मिनट होते हैं जिसमें मानते हैं, या 10 मिनट होते हैं मानते हैं, या पूरा 24 घंटे ही माना जाता है? शास्त्रों उसमें क्या लिखा है सनातन में कि 5 मिनट के लिए उसको दिन में मान लो माँ, या 10 मिनट के लिए मान लो, ये तो नहीं लिखा। तो बाकी रामदेव बाबा को क्या कहेंगे जो ये प्रोडक्ट? रामदेव बाबा को कहेंगे कि गोबर खाओ और मर साले। अपना ये ऐसी बातें करने से अच्छा, ऐसा जाहिल बातें करने से अच्छा है क्यों अपना झगड़ा फैलाता है इसमें? इससे अच्छा अपना जितना काम होता है उतना ठीक है तेरा। क्या फ़ायदा इसका? कभी मूत्र बेचता है, कभी ये बेचता है, फिर इतनी तो जो मर्जी बेच, जो मर्जी कर। दूसरे को कहने का क्या मतलब है कि रूह अफ़ज़ा ना पियो ये हो जाएगा? अब तू अपनी कमाई कहाँ लगाता है? उसके अयाशी करता है, क्या करता है? उसको करना पहले पब्लिकली बता उसको कि तू क्या करता है उसका पैसे का। क्या कहेंगे सर रामदेव बाबा को? मैं रामदेव बाबा की तो बात नहीं करता। मैं पहाड़गंज से भी कुछ सामान खरीदा और हिंदू भाई से खरीदा मैंने। तो एक मंदिर में कथा हो रही थी वहाँ पे, तो उसमें बताया जा रहा था कथा में कि भाई कितने हिंदुओं को मार दिया था औरंगजेब ने। तो इसी तरह की बातें कर रहा था। मैंने उनसे भैया से पूछा, मगर ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं मंदिर में, हमारे यहाँ तो होती नहीं। हमारे यहाँ तो बिल्कुल देश की अच्छी बात करते हैं और अच्छी बात करते हैं अपने मतलब जो है इस्लाम की धर्म की। बाकी किसी को मारने पीटने कोई बात नहीं करते। मंदिर में ऐसी बात कर रहा, उसने मेरे से बताया भैया आप मेरे से सामान खरीद रहे और मैं दुकानदारी कर रहा, मेरी दुकानदारी जो है और उसकी दुकानदारी वो है। अगर वो नहीं करेगा ये तो उसका काम नहीं, ये दुकान है। बाबा जो है दुकानदारी कर रहे हैं। हाँ बस ये है बात, सबसे बड़ी दुकानदारी कर रहे हैं।